हेलो एवरीवन, आज है 9 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए, टाटा टेली सर्विस के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है जब से जूम कम्युनिकेशन के साथ भैया इनका टाई अप हुआ है, पार्टनर किया है इन्होंने। तब से शेयर ने दोबारा एक बड़ी छलांग लगाई है। हालांकि एक बहुत बड़ी छलांग इससे पहले लगाई थी, 55 रुपए तक पहुंचा था शेयर, टूट के नीचे आया, 35 के करीब पहुंचा, लेकिन दोबारा दौड़ने की के लिए तैयार हुआ और बड़ी रफ्तार दिखाई। जूम की जैसे अनाउंसमेंट हुई, शेयर ने रफ्तार पकड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो इस शेयर को ड्राइव कर रही है, वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 5% की तेज़ी है टाटा टेली सर्विस में। और देखिए, जो तेज़ी बनी थी वो तब थी पिछले हफ्ते, जब टाटा टेली सर्विस ने जूम के साथ पार्टनर किया था कि भैया बंडल्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे दोनों मिलकर, और इससे शेयर ने एक बड़ी रफ्तार पकड़ी। एक महीने में अगर हम देखें तो टाटा टेली सर्विस ने पिछले एक महीने में अभी भी 8.5% की गिरावट है। 47 रुपीज़ से शेयर टूट कर नीचे आया था, 35 रुपए से भी नीचे शेयर टूट गया। उसके बाद जैसे ही ये जूम वाली अनाउंसमेंट हुई, शेयर ने दौड़ना शुरू किया। बाद में अगेन थोड़ी बहुत गिरावट आई, अब फिर से दौड़ना शुरू कर रहा है। देखिए, आने वाले समय में टाटा टेली सर्विस को दो चीज़ अच्छे खासे तौर पर हेल्प करेगी। पहली चीज़ हम सबको पता है कि भैया सुपर ऐप की लॉन्चिंग होनी है, जैसे अनाउंसमेंट होगी दौड़ना शुरू करेगा ये शेयर। एक और चीज़ है, उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है वोडाफोन आइडिया के साथ। देखिए, वोडाफोन आइडिया की मैं बात करूं तो जैसे कुमार मंगलम बिरला ने जैसे ही भैया रिज़ाइन किया है, पूरे बाजार में खलबली मच गई, शेयर में भयंकर गिरावट आई। लेकिन अब शेयर में तेज़ी आई है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सरकार के ऊपर अब प्रेशर बना है कि भैया टैक्सेशन में इनको राहत देनी पड़ेगी, और अगर राहत के लिए भैया कोई कानून बनाना पड़ेगा, और अगर बनाते हैं, राहत मिलती है, तो फ़ायदा सिर्फ वोडाफोन आइडिया को नहीं होगा, बल्कि टाटा टेली सर्विस को भी होगा और भारती एयरटेल को भी होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर भैया एजीआर ड्यूज तो इन दोनों के ऊपर भी है। ठीक है, तो इन दोनों को भी तो पैसा चुकाना है सरकार को। अगर राहत मिलती है तो एक के साथ साथ सबको मिलेगी। अब वोडाफोन आइडिया में राहत मिलेगी कि नहीं, सरकार इसको बचाएगी कि नहीं, वो अब कहना अभी के लिए मुश्किल है। लेकिन वोडाफोन आइडिया का तो भैया पूरा का पूरा अलग विषय है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर कोई सहायता मिलती है सरकार की तरफ से, कोई कानून में बदलाव होता है, कुछ करेक्शन किए जाते हैं, तो इसका फ़ायदा भैया सबको मिलेगा। ठीक है, और टाटा टेली सर्विस को भी यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 1140% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। मैं शेयर आपको तब से रिकमेंड कर रहा हूँ, पिछले साल दिवाली से मैं आपको इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। तब यह शेयर 5-6 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और तब से मैंने कहा था कि देखो, इसको खरीद के भूल जाओ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाओ, क्योंकि देखिए टाटा प्लान कर रहा था पिछले साल से ही सुपर ऐप को लेकर, लेकिन डिले हो रहा था। पहले अनाउंसमेंट हुई कि पिछले साल दिसंबर में ऐप लॉन्च होगी, फिर ये खबर आई कि भैया ऐप लॉन्च होगी फरवरी में, फिर ये खबर आई कि जून में होगी, और अभी भी वो लॉन्च नहीं हुई है। लेकिन मैनेजमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि भैया ऐप लॉन्च होगी, और टाटा टेली सर्विस इसका कामकाज संभालेगा, जो बैकएंड का कामकाज होगा वो ये संभालेगा। और इतना ही नहीं, टाटा टेली सर्विस को भैया पूरी तरीके से रिवैम्प किया गया है। तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आती है, लेकिन कुछ प्रोज भी के साथ साथ बहुत सारे कॉन्स भी है, वो भी यहाँ पर समझने हैं हमें। मिड कैप शेयर है, 8,400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और तो और एनएसई में देखा जाए तो 20 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करने जाऊँ तो 75% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है यहाँ पर, और ये सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है इनका। 0.01% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। देखिए, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें टाटा टेली सर्विस की, तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत यहाँ पर बने हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 95% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 2% लोग बेचने की बात करें, 3% लोग होल्ड करने की यहाँ पर नसीहत दे रहे हैं। टाटा टेली सर्विस रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं, लेकिन ये जो टूटते रेवेन्यू है वो थमे ज़रूर है। अब देखिए, 2,721 करोड़ का रेवेन्यू 2020 के साल में
1075 करोड़ तक पहुंचा। ठीक है, तो एकदम बड़ी तेजी से इनके रेवेन्यू टूट रहे थे, लेकिन 2021 में इसके ऊपर एक लगाम जरूर लगी है। 1045 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि 2022 के फाइनेंशियल ईयर में आपको रेवेन्यू में उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि प्रॉफिट में तो उछाल नहीं है, और प्रॉफिट में उछाल आना बहुत मुश्किल है। अगेन मैं कह दूं, शुरुआती दौर में लंबा इंतजार करना पड़ेगा प्रॉफिट में, कंपनी को प्रॉफिट में आने के लिए, क्योंकि देखिए कंपनी कई सालों से सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रही है। 9,000 करोड़ का, 3,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का इनको नुकसान ही हो रहा है सालाना, और अब प्रॉफिट में आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन हाँ, रेवेन्यू में तेजी आपको देखने को मिल सकती है 2022 के साल में, लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें आपको इंतजार थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन टाटा टेलीसर्विस देखिए, मुझे ये शेयर पसंद ज़रूर आता है और मेरी बहुत ही नीचे लेवल पर बाइंग की सलाह थी यहाँ पर, और इतना ही नहीं, 20-22 पे भी था, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और जब ये टूटना शुरू हुआ था तब मैंने बहुत पहले ही कहा था कि देखो 35 रुपए के आसपास मिले खरीद लेना इसको। ठीक है, क्योंकि उससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम मुझे नज़र आते हैं। और अब जब 42-43 के आसपास है तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉशस होने की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर आप खरीदारी करते हो, पहली चीज़ तो किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर खरीदने की पहली तो गलती मत कर लेना। ठीक है, यहाँ पर अब आपको टुकड़ों में गेम खेलना पड़ेगा। 1000 खरीदने हैं, 200 खरीदो। ठीक है, 5 रुपए टूटे और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर ऐड करके चल सकते हो। किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, क्योंकि देखिए सुपर ऐप कब लॉन्च होगी ये ना आपको पता है ना मुझे पता है, ये सिर्फ मैनेजमेंट जानता है। तो इसके बारे में जब तक ऐप लॉन्च की खबर नहीं आती है तब तक आपको इसी तरीके की चीज़ देखने को मिल सकती है। ठीक है, और जिन लोगों ने खरीदारी ऑलरेडी करके रखी हुई है वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं। तेज़ी ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा कि भैया कब ऐप की लॉन्चिंग हो रही है, कब इसकी खबर आ रही है। जब तक खबर नहीं आती है तब तक शेयर में आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा आज से ये दौड़ना शुरू कर देगा। हो सकता है कि आज 5% की तेज़ी हो, कल भी तेज़ी हो, लेकिन परसों से 2-3 दिन की लगावट 5% की गिरावट देखने को मिल जाए। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर समझना होगा, और इसीलिए मैं यही कहूँगा कि किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए अभी के लेवल पर। और अभी का लेवल थोड़ा सा महंगा भी ज़रूर है, और नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके हमेशा बनेंगे। 35 रुपये से नीचे डेफिनेटली अच्छे मौके बनते हैं खरीदारी के, ये भी अच्छा मौका है, लेकिन किसी एक प्राइस पे बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो 5 रुपये की गिरावट आए, तब आप चाहे तो थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हो। टुकड़ों में खरीदारी करोगे तो फायदे में रहोगे, ये सोच के खरीदारी करोगे भैया प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी तो मुझे थोड़ी और क्वांटिटी नीचे के लेवल पर ऐड करनी पड़ेगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।